नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज जो हम कंप्यूटर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारा शॉर्टकट कीज़ होगा। क्या होगा? शॉर्टकट कीज़ होंगे। देखिए, आपको पता होगा कि जो शॉर्टकट कीज़ होती है, इससे हर बार जो है एग्ज़ाम में जो है कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हमको उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए जो है आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक शुरू करने से पहले एक प्रश्न देखते हैं पहले कि किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जैसे प्रश्न देखिए, MS वर्ड में जो है कर्सर की पिछली पोजीशन पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या समझ पाए? MS वर्ड में जो है कर्सर की जो है पिछली पोजीशन पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Shift+F3, Shift+F5, Control+F5 या Alt+F5। आपने इस प्रश्न को तो देख ही लिया होगा। चलिए, अब जो है देखिए, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए, हम लोग सिंपल, जैसे कई बार हम लोग देखा होगा आपने कि जैसे हमने Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+C, इस तरीके की जो है सिंपल वाले ही हम लोग देख पाते हैं। और आज जो है हम सारी की सारी देखेंगे, जिससे कि जो है आपके टॉपिक में जो है कुछ भी जो है छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्या है, तो पहले देखिए लोग बेसिक कार्य के लिए देखेंगे शॉर्टकट कीज़ कौन से बेसिक शॉर्टकट कीज़ देखे थे। देखिए, पहला क्या है? Ctrl+A। Ctrl+A के लिए क्या होता है? देखिए, यदि हम जैसे हमारा ये पूरा टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, यदि हमने जो है Ctrl+A किया, तो जब Ctrl+A करेंगे तो ए का मतलब आप इससे याद करिएगा कि ए का मतलब ऑल, ठीक है। इस तरीके समझिए। जब ए का मतलब ऑल का मतलब क्या हुआ कि जब जहाँ हमने Ctrl+A करेंगे तो पूरा पूरा जितना भी होगा हमारा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमको फ़ॉन्ट बदलना है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक एक करके फ़ॉन्ट बदलेंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरा फोल्डर हमने लिया, Ctrl+A दबाया। समझ पा रहे हैं? Ctrl+A से पूरा पूरा वो आपका जो है सेलेक्ट हुआ, और सेलेक्ट करके हमने जो भी फ़ॉन्ट जिस पे रखना है, इटैलिक रखना है या फिर कुछ रखना है या फिर क्या साइज रखना है फ़ॉन्ट का, तो हमने उससे चेंज कर दिया। तो आप समझ गए हम Ctrl+A। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला आता है Ctrl+B। तो Ctrl+B आखिर क्या होता है? देखिए, Ctrl+B में हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके Ctrl+B दबाएंगे तो वह बोल्ड हो जाएगा। अब Ctrl+B के अलावा क्या कर सकते हैं, हम जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जो हमारे पास आइकन आते हैं उसमें B का एक निशान बन के आता है, तो हम B से जो है उससे जो है बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, दो चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है Ctrl+C। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वर्किंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी करना, देखिए हमें जब हम लोग एक लेटर, जब हम लोग कहीं वर्क कर रहे होते हैं, समझिएगा, तो क्या होता है, हमें लेटर टाइप करना होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जब हमको लेटर टाइप करना होता है तो हम लोग, ऐसा तो है नहीं पूरा पूरा लेटर हर बार टाइप करेंगे। जिसको मान लीजिए जैसे आप जो भी व्यक्ति भेज रहा है, तो वह तो अपना जो है हर जगह कॉमन ही चलेगा। दूसरी चीज़, हम किसको भेज रहे हैं, तो देखिए हर कोई भी जो विभाग होते हैं या फिर कहीं भी जगह होगी, देखिए कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिसको हम अधिकतर लेटर जा रहे होते हैं, तो हम लोग वहीं से जो है लेटर कॉपी करते हैं, और बाकी जो अंदर का जो भी हमको चेंज करना होता है, समझ पा रहे हैं, जो हमको अंदर का कंटेंट चेंज करना होता है वो चेंज करते हैं। बाकी जो हमारे नीचे जिसके साइन होने हैं वह तो एक कॉमन चलेगा, ठीक है। ऊपर जो भेज रहा है या फिर जिसको भेजा जा रहा है, तो वह भी मगवा मैक्सिमम जगह पे कॉमन ही होते हैं। मतलब ये मान के रखिए कि आप जहाँ करेंगे तो एक चीज़ ये तो आपको पता ही होगा कि लगभग जो है इन्हीं को जा रहा है लेटर, तो आपको इस तरीके से, तो इसलिए कॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्किंग के हिसाब से। Ctrl+D क्या होता है? Ctrl+D से क्या होता है, हमारा डायलॉग बॉक्स खुलता है। समझ पा रहे हैं? डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें फॉन्ट या अन्य चीज़ें भी होंगी तो वह खुल जाता है। Ctrl+E क्या होता है? देखिए, Ctrl+E करने से क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है आपका सेंटर में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? टेक्स्ट सेंटर में आना क्या होता है? देखिए, टेक्स्ट सेंटर में करना है तो आपके ऊपर ऑप्शन भी होता है कि आप अपना सेंटर में कर लीजिए, किनारे कर लीजिए, नहीं तो राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। बट टेक्स्ट इसका सेंटर करने के लिए अगर वैसे आप चाहें तो Ctrl+E से जो है टेक्स्ट को आप जो है सेंटर कर सकते हैं। Ctrl+F क्या है? Ctrl+F का मतलब आप इस तरह समझिए, फाइंड। F का मतलब फाइंड। जब हम Ctrl+F करते हैं तो उस पर जो है कुछ भी हम खोज सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जब वर्ड पे काम करेंगे तो एक ऑप्शन ऊपर फाइंड का वैसे भी दिया होता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं या फिर Ctrl+F से भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? फिर आया Ctrl+H क्या होगा? H से रिप्लेस करेंगे हम। Ctrl+I क्या होगा? I से जो है उसको जो इटैलिक करते हैं। समझ पा रहे हैं कि जो जैसे हमने बोल्ड के लिए एक निशान होता है, उसी तरीके से इटैलिक के लिए भी ऊपर आप जाएंगे तो इस तरीके से एक तिरछा आई टाइप का दिया होता है, तो उसको उस पर जहाँ हम लोग जैसे सेलेक्ट करके इस पर जैसे हम निशान पे जो है क्लिक करते हैं, तो जो है उससे जो होता है आपका वह जो होता है आपका इटैलिक में चेंज हो जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला आता है, आई तक हो गया था P।
कंट्रोल प्लस P से प्रिंट दिया जाता है, प्रिंट तो आप सभी को पता ही होगा प्रिंट देना। कंट्रोल प्लस S से सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस S से। कंट्रोल प्लस U से क्या होता है, अंडरलाइन होता है, समझ पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस U से अंडरलाइन, इतना आप समझ गए होंगे। देखिए कंट्रोल प्लस U से जो अंडरलाइन होता है, इससे देखिए इसमें इस तरीके से जो आपको ऊपर जब आप देखेंगे ऊपर आप राइट कॉर्नर पे से हाँ आप राइट कॉर्नर जो होगा उस पर जब आप देखेंगे तो उसमें इस तरीके से होगा, एक बी बना होगा, उसके बगल में इस तरीके से एक होगा, उसके बाद अंडरलाइन का इस तरीके से ये बॉक्स एक बना होता है। अगर बी पे आप सेलेक्ट करके बी करते मतलब बोल्ड हो जाएगा, सेलेक्ट करके अगर इस पे दबाएंगे तो आपका इटैलिक हो जाएगा, और जब इस यू को करेंगे तो आपका अंडरलाइन हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस यू से भी अंडरलाइन आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस वी क्या है, कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट करते हैं। इसको आपने अगर पुराने सेट पेपर्स जो देखे होंगे प्रीवियस ईयर, उसमें आपको कई बार बताया भी गया है। कंट्रोल प्लस वी क्या है, पेस्ट के लिए है। फिर आता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स क्या है, इससे जो होता है आपका कट होता है। किसी भी चीज़ को हम कट करेंगे और कट करके किसी दूसरी जगह हमको जब उसको पेस्ट करना होगा तो पहले कंट्रोल प्लस एक्स से कट करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस वी से उसका पेस्ट करेंगे। देखिए कभी भी कंट्रोल प्लस एक्स जो होगा अगर किया जाएगा तो कंट्रोल प्लस वी तो उसके साथ एक कॉमन चलेगा ही, क्योंकि यदि कट कर रहे हैं तो पेस्ट तो हमें करना ही है। या फिर कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो उसके साथ भी कंट्रोल प्लस वी तो एक चलता ही है, क्योंकि यदि हम कॉपी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमको पेस्ट कर ही रहे होंगे, ऐसे तो कॉपी कर नहीं रहे होंगे। फिर हमारा आता है रीडू आएगा, तो कंट्रोल प्लस वाई जो होता है कंट्रोल प्लस वाई जो होता है या रीडू होता है। और फिर आता है कंट्रोल प्लस जेड, मतलब एक पिछला एक्शन अगर हमको लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो उससे जो होता है आपका जो है पिछला एक्शन आ जाएगा, और एक अगला एक्शन आता है तो कंट्रोल प्लस वाई से। मतलब अगला एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी मतलब अगला एक्शन मतलब यदि आप पीछे चले गए हैं फिर आपको फिर वापस उसी एक्शन पे आना है तो कंट्रोल प्लस वाई से जो होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्शन किया, फिर आपको एक एक्शन पीछे जाना है तो आपने कंट्रोल प्लस जेड किया, आप जो है पिछले एक एक्शन पीछे आ गए, और आपको वापस फिर वही जाना था जहाँ पे आप थे, तो फिर आपने कंट्रोल प्लस वाई करके फिर से पिछले से आप अगले एक्शन पे आ गए, तो ये रीडू हो जाएगा। अंडू क्या होगा, एक एक्शन पीछे, और रीडू होगा एक एक्शन आगे। इतना समझ गए होंगे आप सभी। तो इतने में यदि किसी की समस्या हो तो बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए हम MS वर्ड की जो है शॉर्टकट कीज़ देखेंगे। देखिए हमने टॉपिक वाइज को रखा गया है। टॉपिक वाइज मतलब कि जो टॉपिक होते हैं उसमें जितने भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं हमने उसको रख लिया है, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। यदि टॉपिक वाइज होगा तो आपको तैयार करने में समस्याएं नहीं आएंगी, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो पहला है कंट्रोल प्लस एन। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, चलिए सभी साथी बताएंगे। तो देखिए कंट्रोल प्लस एन का मतलब, एन से आप न्यू को समझ सकते हैं। क्या है, एन का मतलब न्यू से, न्यू का मतलब नया जो कोई भी डॉक्यूमेंट होगा वह जो होता है कंट्रोल प्लस एन से जो होगा वो डॉक्यूमेंट खुलेगा, समझ गए, नया दस्तावेज, इसको समझिए एक तरीके से। फिर अगला आता है कंट्रोल प्लस ओ। ओ का मतलब क्या होगा, ओ से आप ओपन के लिए कर सकते हैं, ओपन, ठीक है। इसको देखिए इन्हीं शब्दों से इस तरीके से आपको याद करना है। नहीं तो देखिए अगर वैसे याद करते चलेंगे, यदि जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको तो कोई समस्याएं नहीं आएंगी, समझ पा रहे क्या कह रहे हैं। जैसे जो भी व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है उसको तो कोई समस्या नहीं है, मगर सिर्फ जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो कंप्यूटर पे तो वर्क कर नहीं रहे, मान ली वो तो तैयारी कर रहे हैं KVS के लिए अलग से, और दूसरी चीज़ उस पर कोई टाइपिंग भी नहीं है या फिर कोई अन्य कंप्यूटर संबंधित पहले के सिलेबस के हिसाब से कि वह उसके लिए अलग से कुछ कंप्यूटर सीख रहे हों। क्योंकि ये देखिए जो भी तैयारी करने वाला बच्चा होता है उसके साथ ये चीज़ें तो होती हैं, और तैयारी करते समय भी जो भी बच्चा होता है वो ऐसा तो होता नहीं है कि मान लीजिए वो कंप्यूटर बैठ के सीखने लगता है, उसका सिलेबस ही पहले इतना बड़ा होता है। तो इसीलिए बता रहे हैं यदि जो लोग कंप्यूटर जिन यूज़ कर रहे हैं उनको तो कोई ये दिक्कत नहीं है, मगर जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो लोग इसी तरीके से याद करिएगा। ओ का मतलब ओपन के हिसाब से बना लीजिएगा। क्या चीज़, ओपन। ओपन का मतलब डॉक्यूमेंट हम अपना ओपन करेंगे। कंट्रोल प्लस एल का क्या होता है, एल का मतलब लेफ्ट, एल का मतलब क्या होगा, LEFT, लेफ्ट कर ली। अब लेफ्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, मतलब हमने कोई जो है जो भी हमारा लेटर है जो भी समझिए उसको जब कंट्रोल प्लस एल कर देंगे, उसको पहले हमने कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट किया, ठीक है। मान लीजिए पूरा ना करके हमने एक लेटर उसको ए से सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एल किया तो वो जो है लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा उसका। अब मान लीजिए इसी जगह क्या करें, यदि इसी जगह पे हम एल की जगह कंट्रोल प्लस आर कर देते हैं, समझ पा रहे हैं, तो आर से होगा राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा हम जस्टिफाई भी करते हैं इसको। जब जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई मतलब एक होता है कि अब सिंपल जो होता है एक जस्टिफाई हो जाता है, जब मतलब जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, मतलब पूरा एक तरीके से एक नहीं होता कहा जाए कि मतलब एक पूरा प्रॉपर सेट हो जाता है वो, इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए तो फिर अगर जे कर देते हैं तो यह जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर से क्या हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे से क्या हो गया,
जस्टिफाई हो गया। यदि आप कंप्यूटर में ऊपर अगर कोने में भी देखेंगे, जितने लोग यूज़ करते होंगे, तो इस तरीके से 3 बॉक्सेस होते हैं। एक इस तरीके से होगा, एक आपका इस कोने के लिए होगा और एक आपका इस तरीके से होते हैं। तो इससे जस्टिफाई हो जाता है एक तरीके से लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट जो है ना, इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला फिर आता है के की क्या होता है, के से हम एक तरीके से लिंक जोड़ सकते हैं उसके बीच में। मान लीजिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई लिंक यदि ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस के से जो होता है हाइपर लिंक जो है जोड़ दिया जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इनको आप याद भी करिए और देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए। और यदि आपको कोई भी समस्या आ रही हो, आपको ये पीडीएफ चाहिए हो, तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी कमेंट में ही। ठीक है, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता क्या है, आपके बाद आता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल क्या होता है, यह होता है बुलेट लागू होता है। एक तरीके इसमें ये भी फीचर होता है बुलेट लागू करने का, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से किया जाता है। फिर आपका क्या होगा कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस तरीके का जो आपका निशान होता है। देखिए आपने एक चीज़ बचपन में हमने पढ़ा था, नहीं कहा जाता था कि चिड़िया का मुंह किस तरफ खुलेगा, नहीं कहा, आपने बचपन में पढ़ा होगा नहीं, 2 संख्याओं को बड़ा छोटे के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखिए इस तरीके से जैसे हमारा जब इस तरफ खुलेगा तो ये आपका फॉन्ट साइज बढ़ता है, और जब उल्टा खोलते हैं हम लोग तो फॉन्ट साइज घटेगा। इस तरीके से समझिए खाली। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जब इस तरीके से खुलेगा तो फॉन्ट साइज बढ़ना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये होगा तो जो फॉन्ट साइज होगा घटेगा। चलिए अब देखिए क्या होता है, ये जैसे हमारी ये लाइन है, अब समझिए जैसे मान लीजिए हमने जो है 1 2 3 4 5 ये लिखी है। अब हमको जो है इनके बीच में स्पेसिंग चल रही है, बीच में स्पेस है ना, आपके दिख रहा होगा, इन सभी के बीच कुछ स्पेस दिया गया यदि है ना। अब यदि हमको जो है यह स्पेस बढ़ाना है, समझिएगा ये स्पेस जैसे मुझे बढ़ाना है ना, तो अभी मान लीजिए 1 पे है तो हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस 1 कर दिया तो यह 1 पे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस 2 से क्या होता है डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। फिर जो है कंट्रोल प्लस 5 से क्या होता है 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। समझ गए, तो ये स्पेसिंग के लिए होता है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस 1 किया है तो सिंगल लाइन स्पेस आ गया है। यदि 2 कर देते डबल लाइन स्पेसिंग हो जाती है, और 5 कर देते तो 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाती है। देखिए ये सारी चीज़ें किसके लिए काम होती हैं, जब हम भी वर्ड पे जो है जब लेटर बनाते हैं, समझिएगा लेटर बनाएंगे तो हम ये उस समय ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आता है। समझ पा रहे हैं, जैसे लेटर में बनाया है तो उस समय जो है यह काम आएगा। इतने में किसी कोई समस्या हो तो बताइएगा। फिर हमारा आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, तो यह होता है नॉर्मल स्टाइल के लिए जो होता है, किसके लिए होगा यह नॉर्मल स्टाइल के लिए जो होता है, यह जो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का जो है यूज़ किया जाता है। इतने में क्या किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या आता है, MS एक्सेल का जो है शॉर्टकट कीज़ देखते हैं। तो सभी साथी बताएंगे कि जो MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ देखते हैं उससे पहले ये ऐसे करते हैं कि जैसे 2 आपकी जो शॉर्टकट कीज़ देख करा दी गई हैं, इसके बाद एक्सेल की और जो बची हुई कुछ 2-3 और भी शॉर्टकट कीज़ है करीब 5-6 टॉपिक की, तो इनको जो है कल करा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर एक साथ आप करेंगे तो हो सकता है तैयार करने में समस्याएं हैं, तो इनको पहले इतना आप तैयार कीजिए, फिर आपकी जो कल जो होगा फिर आगे की जो है शॉर्टकट कीज़ कंप्लीट कराई जाएगी। तो इससे पहले जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।